तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको आलिया कट कुर्ती का डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। बहुत ही इजी और आसान तरीका बताने वाला हूं। जॉर्जेट फैब्रिक पर मैंने इसको बनाया है। प्योर जॉर्जेट फैब्रिक इसके अंदर यूज़ करिए और मात्र 2 मीटर इसके अंदर मैंने जॉर्जेट यूज़ करिए। उसके अलावा डिज़ाइनर फैब्रिक चोली पर यूज़ करा है। आधा मीटर मैंने ये डिज़ाइनर फैब्रिक इसके अंदर यूज़ करा है और चोली पर भी कंगूरे वगैरह अच्छे से मैंने इस पर लगाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सारी चीज़ आपको बताऊँगा। वीडियो को मिस ना करें, स्किप करके देखेंगे आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, लिहाजा आप फुल वीडियो को वॉच करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 2 फैब्रिक हैं। एक फैब्रिक मेरे पास जॉर्जेट है और एक इसमें डिज़ाइनर फैब्रिक है। ये डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है बस मैंने आधा मीटर। एक बार आपको इसको खोल कर भी दिखा देता हूँ। ये सिर्फ मैंने आधा मीटर जो डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है और इसमें सिर्फ हमें चोली निकालनी है और कुछ इसमें निकालना नहीं है। तो बस चोली के हिसाब से ही मैंने इसके अंदर बस आधा मीटर लिया है। उसके बाद में दोस्तों जॉर्जेट है मेरे पास। ये जॉर्जेट मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर इसके अंदर हमें सिर्फ 2 मीटर ही यूज़ करनी है, बल्कि 2 मीटर भी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ। बहरहाल 2 मीटर के अंदर हमारी ये कुर्ती हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम जॉर्जेट अलग रख देंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें ये डिज़ाइनर फैब्रिक की चोली कट कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है इस तरीके से। और इसके बाद में हमें यहाँ पर इसको एक फ़ोल्ड और करना है, यानी कि इसको हमें 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर 4 फोल्ड में इसको बिछा लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हमें ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगा देना है, जहाँ हमें शोल्डर का निशान लगाना है। और इसके बाद में जो भी हमारी चोली की लंबाई होगी उसका भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 15 इंच चोली रखूँगा, 15 इंच पर निशान लगाऊँगा चोली का, और ऐसे ही एक निशान आगे लगा दूँगा 15 इंच का। और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे फुटे की मदद से। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 36 साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करूँगा। तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच का शोल्डर रखूँगा और उसके बाद में गले की जो ब्रॉडनेस रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। और उसके बाद में यहाँ पर हमें आधा इंच शोल्डर डाउन कर देना है इस तरीके से। बस आधा इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो मुड्ढे की जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे और जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था ये वाला 7.25 इंच का, वही यहाँ पर लगा लेंगे। और इन दोनों ही निशानों को फिर फुटे की मदद से यहाँ पर मिला लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ हमें इस तरीके से एक क्रॉस निशान और लगाना है और यहाँ पर हमें फिर मुड्ढे की गोलाई बना देनी है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो साइज़ है वो है 36। तो 36 चेस्ट का 1/4 कर लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच। और कमर है इसकी 32 इंच, तो 32 का 1/4 यहाँ पर लगाएंगे हम 8 इंच। याद रहे दोस्तों मैंने लूजिंग इसी के अंदर ले ली है। साइज़ इसका कम था, 34 की जगह मैंने 36 चेस्ट कर दिया है और 30 की जगह 32 कमर। इसलिए अगर आप चाहें तो अपना साइज़ लगा लें, उसके बाद में आधा इंच की लूजिंग बढ़ा लें, या पहले ही इसमें एडजस्ट कर लें आप, यानी कि इसमें प्लस कर लें। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक मुड्ढे का निशान और लगा देना है, जिस पर हमें पहले कटिंग करनी है। पहले हमें ऊपर वाले निशान पर कटिंग करनी है, बाद में हमें फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है। तो सबसे पहले नॉर्मली यहाँ पर इसकी हम इन्हीं निशानों पर कटिंग भी कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब ये चोली हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर से बैक की चोली अलग और फ्रंट की अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी बैक की चोली निकाल लेंगे। बैक की चोली अलग रखने के बाद में इसको दोबारा हमें इसी तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके जो मुड्ढा है उसको गहरा कर देना है। जो हमने निशान शुरू में लगाया था उसी निशान पर इसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फ्रंट का मुड्ढा गहरा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले 4.5 इंच का निशान लगाना है नीचे से ऊपर। ऐसे 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और हमें जो हमारी ये साइड वाली निशान है फिटिंग वाला, इससे मिलाना है। किस तरीके से, ऐसे यहाँ पर फुटा रखेंगे और इस तरीके से एक क्रॉस निशान लगा देंगे और यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब याद रखना है दोस्तों, आपको 4.5 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेना है, नहीं तो फिर बहुत ओवर हो जाएगी चोली। 4.5 सही रहता है। तो 4.5 मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर नेक भी कट कर लेंगे। तो नेक की हमने ब्रॉडनेस तो रखी दी थी, अब इसकी डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच।
आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक की कटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फुटे की मदद से वी शेप में एक निशान लगा लेंगे नेक का। इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें एक गोलाई बना देनी है नेक की, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट हो जाता है वी नेक, तो यहाँ पर हम गोलाई में वी नेक का निशान लगाएंगे। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग भी हमें यहाँ पर कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों हमें बैक का नेक भी यहाँ पर कट कर देना है। तो बैक का नेक की ब्रॉडनेस वही रखेंगे हम 2.5 इंच, और इसकी डीपनेस रखेंगे बस 3 इंच, इस तरीके से। और यहाँ पर इसके नेक की भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये नेक बैक का भी कट हो जाता है। अब सबसे पहले हमें इसके फ्रंट की चोली पे जो कंगूरे सेट करने हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें कंगूरे ऐड करने हैं। तो कंगूरे हम यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद में इसके नीचे का घेर वगैरह जो भी कट करेंगे वो सब हम चोली तैयार करने के बाद में, यानी कि चोली के जो कंगूरे हैं वो ऐड करने के बाद में ही हम कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ कंगूरे ये कट कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, और इसको मैंने प्रेस की मदद से चिपका रखा है। सबसे पहले एक शेंटून की पट्टी ले लेंगे हम, उसके ऊपर एक जॉर्जेट रखेंगे। जॉर्जेट इसलिए रख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कलर हमारा थोड़ा सा मैचिंग हो जाए, क्योंकि शेंटून का थोड़ा कलर अलग है। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन हल्का कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बस कंगूरों से आधा इंच ऊपर ही मैंने मार्जिन लिया है। इस पट्टी को हम यहाँ रखें कंगूरों वालों की, और जिस शेप में ये कंगूरे कटे हुए हैं उसी शेप में हमें इस पर सिलाई लगा देनी है पूरी ही पट्टी पर। और एक चीज़ और दोस्तों, इस पूरी ही पट्टी का जो कंगूरों वाली पट्टी मैंने ली है बुकरम की, इसकी पूरी लंबाई मैंने सिर्फ 20 इंच ली है। अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी हो तो आपको ये पट्टी बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ पर हमें मार्जिन भी इस तरीके से गोलाई में कट कर लेना है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको यहाँ से निकाल देंगे। मार्जिन कट करने के बाद इसकी नोकों पर हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। कट लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। तो इस पर हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे, और उसके बाद में इन कंगूरों को इस तरीके से फिर हम अंदर की तरफ पलट लेंगे। कंगूरे हमारे पलट चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें एक बार अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेनी है। प्रेस करने के बाद में ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बैठ जाते हैं। सबसे पहले हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारे बुकरम पे अच्छे से पट्टी जम जाए। कच्चे की सिलाई लगा देंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हमें कट कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारी पट्टी कंगूरों की कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब इसको हम बराबर से 2 टुकड़ों में बांट देंगे, यानी कि बीच में से इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। और ये इस तरीके से चोली में ज्वाइंट करने हैं। तो चोली यहाँ पर ले लेंगे हम। अब जहाँ जिस शेप में हमारी चोली कटी हुई है उसी शेप में हम इन कंगूरों को रख लेंगे। पहले यहाँ पर नोक हमें अच्छे से नोक से मिला देनी है चोली की, देख सकते हैं अच्छे से इसको बिल्कुल मिला लेंगे। जिस शेप में हमारे कटे हुए हैं ये चोली, उसी शेप में इस कंगूरों को हम इस तरीके से रख लेंगे, और नोक पर से हमें कंगूरे चढ़ा देने हैं हल्के से। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल चोली के शेप में ही हमने जमा रख दिया है इसको। अब यहीं पर हम इसको ऊपर नोक पर इस कच्चे की सिलाई से इन दोनों ही टुकड़ों को आपस में जमा देंगे, यानी कि जो कंगूरे वाले 2 पीस करे हैं हमने, नोक पे सिलाई लगा करके इसको हम बराबर से बिल्कुल अच्छे से जमा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा करके अब ये दोनों ही पट्टियाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी शेप में हमारी जम चुकी हैं। अब यहीं पर हमें इस चोली को अटैच भी करना है। अटैच किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें इस तरीके से कंगूरों को हम घुमा लेंगे, और ये नोक को हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। चाहे तो आप इस पर कट पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं। पहले लगा लेंगे इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ, पहले ही कट लगा लेंगे तो हमारी बहुत आसानी से ये पट्टी लग जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे हम बिल्कुल कट को नोक पर ऐसे, और जहाँ से हमने कट लगाया है उसी नोक से हमें सिलाई स्टार्ट करके एक साइड पहले इसको हमें जॉइंट कर लेना है।
तो अभी हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही इसको मशीन के अंदर लगाएंगे और सिर्फ एक टाँका यहीं पर निकाल लेंगे जहाँ हमने कट लगाया है। उसके बाद में इसको इस तरीके से घुमा लेंगे चोली को और एक साइड की सिलाई हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरी साइड भी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये देख सकते हैं कंगूरे हमारे इसके अंदर अटैच हो चुके हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ हमने इस पर अटैच कर दिए हैं। और इसके बाद में अब इन कंगूरों के ऊपर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठा रहे। यहाँ पर इस पर हम लब की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये कंगूरे हमारे अटैच हो जाएंगे। अब इसके नीचे का जो घेर वगैरह कट करना है वो काउंटर पे चलकर बताता हूँ। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास जॉर्जेट थी, सबसे पहले हम जॉर्जेट ले लेंगे। यहाँ पर चोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी जो उसके गले वगैरह की पट्टियाँ हैं वो बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पर हम इसका घेर कट करेंगे। तो दोस्तों हमें इसकी लंबाई जो रखनी है वो रखनी है 42 इंच। पूरी तैयार जो लेंथ आएगी वो 42 इंच आएगी। बाद में फ्रिल भी लगाएंगे हम इसके अंदर 2 इंच की। और इस 42 इंच में से हमें 15 इंच निकाल देना है जो हमने चोली का रखा था। ठीक है, 15 इंच की चोली आ जाएगी। तो जब हम 42 में से 15 इंच चोली का निकाल देंगे तो लंबाई बचेगी हमारी 27 इंच। ठीक है, तो यही 27 इंच हमें इसमें से निकाल लेना है पीस। मगर उसके अंदर भी हमें 5 इंच प्लस करना है क्योंकि हमने आगे से जो चोली कट करी थी वो वी शेप में कट करी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक 27 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, यानी कि ये फ्रंट में ही खाली 5 इंच हमें बढ़ती काटना है और उसके बाद में यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये 5 इंच हम इसीलिए एक्स्ट्रा काट रहे हैं क्योंकि हमने फ्रंट की चोली में वी शेप रखा है। ठीक है, आलिया कट कुर्ती है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा। आपकी जो भी लंबाई हो उस लंबाई में आपको इसी तरीके से हिसाब लगाना है और हिसाब लगा के जो भी आपका, जैसे ये हमारा 27 इंच बचा है, इसके बाद में हमें 5 इंच प्लस कपड़ा लेना है। ठीक है, तो अब जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया था यहाँ से इसको हम कट कर देंगे और फ्रंट इसमें से अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट हो चुका है और अब हम इसके बाद में बैक पार्ट कट करेंगे। अब दोस्तों हमारी बैक की चोली बिल्कुल सीधी है, उसको हमने वी शेप में नहीं काटा था, तो इसको हम 5 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। बस इसको हम, जो हमारा साइज़ निकल कर आया था 27 इंच, वही यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 27 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। ये हमारा बैक पार्ट हो गया 27 इंच वाला। तो इसको हम ऐसे ही निशान लगाएंगे और ऐसे ही यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे। अब जो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो ये कपड़ा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 3 मीटर के करीब था ये। तो इसमें सिर्फ हमने ये 2 पीस निकाले हैं अभी, उसके बाद में आधा मीटर की स्लीव्स निकल जाएंगी। यानी कि 1.5 मीटर में तो हमारी बैक फ्रंट की कपड़ा आ गया और आधा मीटर में से हम इसमें से आस्तीनें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 मीटर कपड़ा इस पूरी ही कुर्ती के अंदर यूज़ करना है। अब दोस्तों इस बैक पार्ट को हमने कुछ भी कटिंग नहीं करनी है, इसमें हमें ऐसे ही एक साइड चुने डाल करके चोली के अंदर अटैच करना है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको मशीन पर ही बताऊंगा। एक बार यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम ये फ्रंट ले लेंगे और इस फ्रंट को हमें सबसे पहले, जो हमने ये वाला जो 5 इंच वाला बढ़ती लिया था, ये हमारा फ्रंट का है। तो फ्रंट वाला जो हमारा पीस है जॉर्जेट का, उसको हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है अच्छे से। इस तरीके से हम बिछा लेंगे इसको और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह भी कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, खुला हुआ हिस्सा जो है देख सकते हैं यहाँ पर रखा है मैंने ये, और साबुत वाला हिस्सा जो है वो मेरी साइड है इधर। अब जिधर हमारा खुला हुआ हिस्सा है यहाँ पर हमें 5 इंच का एक निशान लगा देना है ऐसे। और ये 5 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरीके से फिर हमें क्रॉस करके जो हमारी साइड साबुत वाला हिस्सा है उसके नोक तक हमें इस तरीके से निशान लगा करके और एक फुटे की मदद से निशान यहाँ पर बना लेंगे।
अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों सिर्फ हमें फ्रंट वाला हिस्सा ही कट करना है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर चुने वगैरह भी डालनी है। तो यहाँ पर इसको खोल लेंगे हम इस तरीके से। और ये है इसकी फ्रंट की चोली। अब हमें दोस्तों इसमें चुने डाल देनी है जॉर्जेट वाले पीस में, इस तरीके से। इस तरीके से इसमें चुने डाल देंगे और इधर भी इसमें चुने डाल देंगे। चुने डालने के बाद में इसको किस तरीके से अटैच करना है वो सब मैं आपको मशीन पर चल के बताऊंगा। एक बार यहाँ काउंटर पे समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मशीन पर एकदम से इतना बड़ा पीस कैमरे में नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं आपको काउंटर पे एक बार सारी चीज़ें समझा देता हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर लप की सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देंगे। उसके बाद में बैक की चोली जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये हमारी बैक की चोली है। बैक की चोली को हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रख करके इस तरीके से और एक पैर की सिलाई से हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी चोली अटैच हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, बैक की चोली में कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से अटैच हो जाएगी। अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट की चोली ले लेंगे दोस्तों, और जो इसकी नोक है और नीचे वाले जॉर्जेट की नोक है, इन दोनों नोकों को हमें अच्छे से मिला लेना है, या फिर चाक वगैरह से इस पर निशान भी लगा सकते हैं। और नोक मिला करके सबसे पहले हमें नोक से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और एक साइड पूरी हमें सिलाई को अटैच कर देना है। अच्छे से इसको हम रख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, एक साइड हम इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही अब हमें दूसरी साइड भी इस पर सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। इस तरीके से ये चोली यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है ये दोस्तों, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होती और बहुत अच्छे से यहाँ पर चोली अटैच हो जाती है। देख सकते हैं आप नीचे से भी और ये ऊपर। अब इसके बाद में दोस्तों हमें नेक की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ऑलरेडी तैयार कर रखी है। एक पैर की सिलाई से इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच कर देंगे और इसके बाद में दोस्तों यहाँ नोक पर हमें कट लगा देना है और हल्के हल्के कट साइड में भी लगा देने हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर अब लप की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से नेक की पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमें एक लेस ऐड करनी है। देख सकते हैं पट्टी अच्छे से बैठ गई है और ये लेस है हमारे पास, देख सकते हैं। और एक साइड रखेंगे पहले हम नेक की तरफ से, और इस तरीके से एक साइड ही हमें पहले लेस लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पर लेस रखेंगे हम और किनारे से बिल्कुल मिलाते हुए नोक पर ला करके हमें सिलाई रोकनी है और फिर घुमा देनी है। फिर यहाँ पर स्ट्रेट करके लगा देंगे लेस को और नोक पर ला के फिर एक बार घुमा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये लेस अटैच हो जाएगी। अच्छा, इस साइड वाली सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद में दूसरी वाली साइड पर भी लेस पर हमें सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी लेस अच्छे से बैठ जाए। तो एक साइड हमारी लेस कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी सेम पैटर्न से ही हमें इसमें लेस लगा देनी है। जिस तरीके से इधर लगाई है दूसरी साइड भी सेम पैटर्न से ही हमें लेस लगानी है। तो लेस अब की बार हमें नीचे से स्टार्ट करनी है। अगर हम ऊपर से लगाएंगे लेस तो लेस एक रुखी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें नीचे से स्टार्ट कर देनी है। आपको जैसे बेहतर लगे उस तरीके से आप दूसरी साइड लेस लगा सकते हैं, क्योंकि लेस का भी दोनों कंगूरे होते हैं ना, इसमें हल्के हल्के कटवर्क होता है लेस के अंदर, तो उसको भी हमें एक जैसा लगाना होता है।
अब यहाँ पर भी हमें दूसरी साइड सिलाई लगा देनी है लेस के, और लेस को जमा देना है। नॉर्मली यहाँ पर सेम पैटर्न से ही हमने दोनों तरफ लेस लगाई है, तो लेस हमारी अटैच हो चुकी है। उसके बाद में बैक के नेक पर हमें ये उरेप पट्टी है, और उरेप पट्टी ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे उरेप पट्टी को, और बैक के नेक पर रखेंगे, एक पैर की सिलाई से पूरे ही नेक पर अटैच कर देंगे। पट्टी लगाते समय दोनों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पट्टी हमारी उरेप वाली है उसको खींचना नहीं है हमें, बस जिस जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में पट्टी को बैठालना है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको मार्जिन को हल्का कर देंगे। मार्जिन हल्का करने के बाद इस पट्टी पर हमें एक लब की सिलाई भी लगा देनी है। इस तरीके से पट्टी खोलेंगे और लब की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो बैक रख के ऊपर हम इस तरीके से फ्रंट को रखेंगे, और बैक का और फ्रंट का दोनों का सीधा हिस्सा हम बीच में लेंगे। इस तरीके से रख करके शोल्डर अटैच यहाँ पर कर देंगे। बैक की पट्टी हम फ्रंट के ऊपर चढ़ा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी शोल्डर अटैच करना है। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, जैसे हमने निशान लगा रखा है फिटिंग वाला, इसी पर हमें फिटिंग भी इसकी कर देनी है नीचे तक। सेम पैटर्न से हमने इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है फिटिंग की यहाँ पर। इसी तरीके से हम दोनों तरफ की फिटिंग कर लेंगे। नीचे हमें दामन में इसके घेर जो है इसका, इसके अंदर हमें बिल्कुल बारीक सी एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे बारीक सा, और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी स्लीव्स को कट कर लेना है। स्लीव्स यहाँ पर कट करेंगे। सबसे पहले हम इस जो हमारे पास जॉर्जेट है, इसमें से हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है जॉर्जेट को, और एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 फोल्ड में हमें जॉर्जेट को यहाँ पर बिछा लेना है। 4 फोल्ड बिछाने के बाद नीचे लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान, और यहाँ पर भी 2.5 इंच का, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक वाली स्लीव्स बनानी है, तो ये 2.5 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा इस तरीके से। अब इस 2.5 इंच के ऊपर जो भी हमारी आस्तीन की लंबाई होगी वो लंबाई हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो मैं यहाँ पर लंबाई रखूँगा दोस्तों 19 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 19.5 इंच का निशान लगाऊंगा और स्लीव्स यहाँ पर कट कर दूँगा। इस तरीके से स्लीव्स कट हो जाएगी यहाँ पर। अब इसकी जो स्टिचिंग है वो मशीन पर आपको चलकर बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स हमने ये ले लिए, और स्लीव्स को हम खोल लेंगे। सबसे पहले आधा इंच हमें नीचे फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है इस पर। उसके बाद में जो हमारा 2.5 इंच वाला निशान था उसको फोल्ड करेंगे, और एक लब की सिलाई से इस साइड भी हमें इसको अटैच कर देना है। इसके बाद में हमें इसके अंदर आधा इंच वाला लास्टिक डालना है। तो जितना चौड़ा हमारा लास्टिक है उतनी ही चौड़ी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। लास्टिक से अंदाज़ा हो जाएगा एक बार, और इसी इतनी चौड़ी हमें इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। अब पिन वगैरह की मदद से या सुई वगैरह की मदद से इसके अंदर हम लास्टिक को एडजस्ट कर देंगे। लास्टिक डालने के बाद पहले हमें लास्टिक एक तरफ से जमा देना है, और दूसरी तरफ हम फिर इसको इस तरीके से एडजस्ट करके दूसरी तरफ से भी इसको हम जमा देंगे। और उसके बाद में अच्छे से लास्टिक को खींच लेंगे हम, ताकि हमारा कपड़ा एडजस्ट हो जाए, और इसके साइड की सिलाई हमें बंद कर देनी है। अच्छा, ऊपर जो चुन्नटें पड़ेंगी शोल्डर पर वो हम बाद में डालेंगे, पहले यहाँ पर हमें साइड की सिलाई इसकी बंद कर लेनी है। तो इस तरीके से ये साइड की सिलाई भी इसकी बंद हो जाएगी, और अब इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे आस्तीन को। आस्तीन सीधा करने के बाद में इस तरीके से ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें शोल्डर पर हल्की हल्की चुने डाल देनी है इस तरीके से। बस हमें चुने इसमें इतनी डालनी है कि हमारे जो कुर्ती का मुड्ढा है उसके बराबर हो जाए, क्योंकि हमने इसमें से जो इसका आरस था कपड़े का उसमें से कटिंग नहीं करी थी, ऐसी 4 फोल्ड करके आस्तीन काटी थी, तो इसमें अच्छा खासा यहाँ पर चुने आ जाती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे की सिलाई और आस्तीन की सिलाई आपस में मिला करके इस पर एक गोल सिलाई लगाएंगे, और मुड्ढे को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। बहुत ही आसानी से ये मुड्ढा अटैच हो जाता है
जब आप गोल मुड्ढा चढ़ाते हो तो बहुत इजीली चढ़ जाता है। और इसमें हमने चुने भी डाली हैं शोल्डर पर। अब इसी तरीके से हमने सेम पैटर्न से ही दूसरी स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच करनी है। उसके बाद में ये दामन की हमने देख सकते हैं आपने सिलाई लगा रखी है बारीक सी एक, और उसके बाद में एक पट्टी ले ली है 2 इंच चौड़ी, और इस पट्टी की लंबाई ली है मैंने 4 मीटर। ठीक है, इसके दोनों साइड मैंने बारीक सिलाई लगा रखी है। अब उसके बाद में यहाँ दामन पर रखेंगे इसको, और जो ऊपर वाला किनारा है उससे दूर हमें आधा इंच पर एक सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाते लगाते ही इसके अंदर हमें चुने भी डाल देनी है। अगर आप चाहें तो पहले ही इसके अंदर चुने डाल सकते हैं, तो मुझे तो आदत है खैर, तो मैं एक साथ ही इस पर चुने डाल दूंगा इस तरीके से। इस तरीके से 4 मीटर की ये पट्टी है, पूरे ही घेर पर अच्छे से इसमें चुने आ जाती हैं। पूरे ही घेर पर इस तरीके से हम इसके अंदर चुने डाल देंगे। यहाँ पर हमारी चुनें कंप्लीट हो जाती हैं। अब यहाँ से हमें हल्का सा फोल्ड करना है कपड़े को, और इस तरीके से सिलाई घुमाएंगे, और यहाँ पर हमें इस फ्रिल का सिरा बंद कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी पूरे ही घेर के अंदर फ्रिल अटैच हो चुकी है। तो इसका फाइनल लुक कुछ दोस्तों इस तरीके से ये आ जाता है। पहनने के बाद भी बहुत बढ़िया लगता है, स्टाइलिश पीस है, एकदम पार्टी वेयर पीस लगता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मैंने सेपरेट बनाया है, इसके अंदर अस्तर अटैच नहीं करा है, क्योंकि मुझे इसका इनर अलग से बनाना है। अगर आप चाहें तो अटैच भी ये बन जाएगा। मैं इनर इसका अलग से इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्योर जॉर्जेट फैब्रिक है ये। अगर मैं इसके अंदर अस्तर अटैच कर देता ना तो ये एकदम लद्दड़ हो जाता, बहुत भारी हो जाता, फिर इसके जॉर्जेट के अंदर फॉल भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसका अलग बनाया। अगर आप चाहें तो अटैच भी बना सकते हैं, मगर मेरी राय यही है कि अगर आप जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ करें तो उसको अलग से ही इनर बनाएं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कॉटन फैब्रिक या रियॉन फैब्रिक पर भी इसको आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।